हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार। हम इस वीडियो में समस्थानिक तथा समभारिक के बारे में बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में तत्व जो परमाणु होते हैं, परमाणु जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने होते हैं वो सबको बता दिए हैं। अब उसके आगे बता रहे हैं समस्थानिक और समभारिक क्या चीजें हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार क्या चीजें। देखिए बेसिकली पहले हम बता देना चाहते हैं समस्थानिक क्या है। समस्थानिक ये होते हैं ना, जब एक ही कोई तत्व रहेगा, जैसे मान लीजिए बेसिकली क्लोरीन ही है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक Cl मतलब प्रतीक सैंपल होते हैं जो पिछले वीडियो में बताए हैं, Cl 17 और 35 होते हैं। ओके, 35 होते हैं जो ये परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, जिससे क्या जेड के द्वारा दर्शाते हैं, परमाणु भार कहलाते हैं जिससे एक के द्वारा दर्शाते हैं। ये 35 को इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरीन के Cl 17 35 10 मतलब 35 होते हैं बेसिकली। और देखिए, और एक दूसरा क्लोरीन लिए है, मतलब वही क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक जिससे जेड के द्वारा दर्शाते हैं, ये सब परमाणु क्रमांक है, और 36 होते हैं। ओके, तो देखिए एक ही तत्व का ये सब ए है, परमाणु भार है। जब एक ही तत्व का ना परमाणु क्रमांक समान हो, ये सब क्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। जब एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक ना, और ये क्या है, परमाणु भार है, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास है, परमाणु भार है, परमाणु भार। तो जब एक ही तत्व, देखिए क्लोरीन है तो क्लोरीन, जब एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो 17 तो 17, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो 35 35, तो इसे ही समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जब एक ही तत्व का, कोनो एक ही तत्व का जब परमाणु क्रमांक देखिए समान है बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, द एटॉमिक नंबर इज द एलिमेंट विच हैज एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो बट परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए जब समस्थानिक, जैसे और ले लो आप लोग, एक ये होते हैं सबसे अच्छा चीज जो हाइड्रोजन, पहला तत्व हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 1 1, लेकिन परमाणु भार देखिए क्या हो रहा है, परमाणु भार को ऊपरा के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये परमाणु भार हो गया, तो ये 1 है, तो ये 2 है, तो ये 3 है। तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक तो 1 1 समान है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, डिफरेंस है, लेकिन एक नामों अलग अलग है। इसे प्रोटियम प्रोटियम कहते हैं, फिर इसे क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम कहते हैं, इसे ट्राइट्रियम कहते हैं। बहुत महंगा ये चीज है जो हाइड्रोजन का, ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। बट अब देखिए का अंदर क्वालिटी रखता है अपना अपना अंदर। ये जो समस्थानिक है ना, ये देखिए जब हम जान चुके कि एकरा के जो 17 दिख रहा है परमाणु क्रमांक कहते हैं, और इसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं और प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या निकालना और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना बता दिए हैं। तो इसमें देखिए इसका गुण है, प्रॉपर्टीज है समस्थानिक का, कि इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं ना, इस सेम होते हैं। 17 तो 17, समझ रहे हो, इस सेम होते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम होते हैं, समान होते हैं, सम होते हैं। लेकिन देखिए जो न्यूट्रॉनों की संख्या होते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये अलग अलग होंगे। काहे कि अगर हम 35 में से 17 घटाएंगे तो कुछ अलग आएंगे, फिर 36 में से 17 घटाएंगे तो फिर कुछ अलग आएंगे, जो दो मान हो गया। तो ये जो इसीलिए कहते हैं नंबर ऑफ क्या होंगे, न्यूट्रॉन, ये डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे एक दूसरे को, मतलब क्या होंगे, भिन्न होगा, डिफरेंस होंगे, डिफरेंस हो जाएंगे, जो अलग अलग देख रहे हैं बेसिकली। जो देख लीजिए क्या क्या होंगे, जब इसका हम मान लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं, किसका न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे आप, तो बता दिए पिछले वीडियो में कि जो परमाणु भार होते हैं उसमें से क्या परमाणु क्रमांक को घटा देना होता है। तो ये देख लीजिए क्या डिफरेंस नहीं आ गए, इसका फिर क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। फिर अगला इसमें से घटा लो आप, अगला देख लो, फिर ये 36 है, ये 17 घटा दो,
फिर क्या हो जाएंगे, ये 19 हो जाएंगे। बेसिकली देखिए टोटली क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि ये जो नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, बट उसके जो इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होते हैं, इसका प्रॉपर्टीज है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होने वाले हैं, बेसिकली जब ये जान चुके कि समस्थानिक क्या चीज है, ओके, अब देखिए अब हम बताने जा रहे हैं अब संभारिक क्या चीज है बेसिकली। अब लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, जैसे क्लोरीन कार्बन भी होते हैं, कार्बन भी ले लो आप, समस्थानिक में ही आते हैं। समस्थानिक कार्बन का एक होते हैं सी, एक और सी, मतलब कार्बन हो गए, कार्बन का सी 6 12 होते हैं, कार्बन का सी 6 14 होते हैं। जो यह भी क्या है, आइसोटोप्स है, इसका भी देखिए सेम है, इसका भी क्या है, सेम है। तो इसका भी देखो तो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होते हैं। तो इसमें भी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन हो रहे हैं, बेसिकली ये सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब 6 दिख रहे हैं, ओके। लेकिन इसका न्यूट्रॉन आप निकालोगे नो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इनका देखिए डिफरेंस आ रहे हैं, इसका तो एक का 6 हो जाएंगे, बट एक का क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, समझ गए बेसिकली। तो ये डिफरेंस आ गए, तो क्या हो गया देखिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, लेकिन इसमें क्या होंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, अलग अलग आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम आते हैं। अब देखिए फिर अगला हम बताने जा रहे हैं, इसका उपयोग भी होते हैं, जो बहुत महंगा उपयोग है ये चीजें। देखिए ये क्या क्या उपयोग एकर होते हैं, देखिए बेसिकली इनका उपयोग देखा जाए ना, तो पहले तो बता देते हैं इसका जो कुछ विशेषताएं और भी होते हैं। बेसिकली इनका विशेषताएं ये होते हैं ना कि इनका जो भौतिक मतलब प्रॉपर्टीज में देखा जाए, इसका डेंसिटी और मतलब क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। दोनों तत्व जैसे क्लोरीन लिए, मान लीजिए हाइड्रोजन, दोनों ये लिए हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, ये सबका डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट सबका डिफरेंस हो जाएंगे। और देखिए इस रेडियो एक्टिव, ये जो परमाणु रिएक्टर में जो होते हैं, जो एटम और परमाणु में बनाए जाते हैं, वो यूरेनियम 335 का ही यूज किए जाते हैं, जो एक तरीके का है समस्थानिक का, यूरेनियम का समस्थानिक का एक पार्ट है। यूरेनियम के समस्थानिक माने यूरेनियम के अलग अलग भाग में से यह यूरेनियम 235 ही का है, जो परमाणु रिएक्टर में परमाणु बम बनाने के लिए वहां पर इसका उपयोग किए जाते हैं। और देखिए ध्यान से, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन हम लोग को अंदर प्राप्त किए जाते हैं, कि कोई वस्तु कितना पुराना जीवाश्म ईंधन हुआ, जैसे कोयला प्राप्त कर रहे हो, पेट्रोल प्राप्त कर रहे हो, वो अलग अलग प्राप्त कर रहे हैं, तो C14 का प्रयोग करते हैं। जो कार्बन अभी तुरंत बतलाए थे, कार्बन का C6 12, फिर से कार्बन का C6 14 हो रहा है ना चीजें, तो इस सबका देखो क्या हो रहा है, कार्बन के C6 12 होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन का C6 14 होते हैं। ये सब जो समस्थानिक है, इस सब जो ले रहे हो नो, इस सब के सभी कार्बन 14 का जो है बेसिकली, इसको हम जीवाश्म ईंधन माने कितना कोई वस्तु कितना पुराना है, इसी से प्रयोग करते हैं। कार्बन के 14 जो होते हैं, ये समस्थानिक इससे ही सब प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो आयोडीन, आप जानते हो आयोडीन एक मतलब घेघा जो रोग होती है, हम लोग जो गर्दन में हो जाते हैं चीजें, ये जो आयोडीन के जो समस्थानिक का ही प्रयोग करके उसको सही किए जाते हैं या इसको पता किए जाते हैं, आयोडीन के समस्थानिक माने आयोडीन का आइसोटोप से ही। अब देखिए क्वाल्ट होते हैं, जो ये क्वाल्ट बेसिकली जो है, ये जो कैंसर किसी को हो जाते हैं ना, तो मतलब क्वाल्ट के समस्थानिक से उस चीज को सर्जरी किए जाते हैं, या इसको प्रयोग से ही उस पर वो काम किए जाते हैं, वो चीजें क्या किया है बेसिकली। अब इतना जब जान चुके हो, तो अब देखिए हम संभारिक के बारे में बताने जा रहे हैं। संभारिक क्या चीज है, संभारिक जो होते हैं ना, ये जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, जैसे आर्गन के AR 1840 होते हैं, जो परमाणु क्रमांक देखा जाए, इधर भी 40 लिख सकते, इधर भी लिख सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो देखिए आर्गन के यार 1840 होते हैं, परमाणु क्रमांक जो है बेसिकली, एक आर्गन ले लेते हैं, एक कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम के भी Ca 2040 होते हैं, ओके, क्या होते हैं 2040, ये दोनों के दोनों क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ये जो है, ये दोनों का दोनों, इसको हम जिसे ये परमाणु क्रमांक को जो जेड के द्वारा दर्शाते हैं, परमाणु भार को 1 के द्वारा दर्शाते हैं, ये क्या है, परमाणु भार, परमाणु भार, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो ये देखिए बेसिकली क्या होते हैं, तो इनके आर्गन का AR 1840 जो होते हैं, परमाणु क्रमांक 18 होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, 40 होते हैं। कैल्शियम का Ca 20 होते हैं परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार 40 होते हैं। तो देखिए भिन्न भिन्न तत्वों को क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न तत्वों को परमाणु भार
क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, तो इसे ही समभारी कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु भार समान हो उसे ही समभारी कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार। समझ रहे हो? बेसिकली देखो तो आप डिफरेंस एलिमेंट है, तत्व है, बट एक एटॉमिक मास का है सेम, इज कॉल्ड का कहेंगे ओकरा को, समभारी कह देंगे। तो अब देख रहे चीजें नो। अब देखो बेसिकली तो जब एक इलेक्ट्रॉन, जब हम अलग अलग परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉनों की संख्या और केकर संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और ई माने इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दूसरे को डिफरेंट होंगे, डिफर होंगे, अलग अलग होगा। हेकर का हो जाएगा 18 हो जाएगा, लेकिन हेकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18, लेकिन हेकर का हो जाएगा, तो एकर देखो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब एकनी के क्या कह देंगे, प्रॉपर्टीज है, विशेषताएं हैं कि जो संभारिक होते हैं एकनी के प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं, 18 तो 20। समझ रहे हैं बेसिकली? तो ऐसे भी फिर देखा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी डिफरेंस हो जाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या भी डिफरेंस हो जाएंगे। देखा जाए तो ये कितना हो जाएंगे, इसे न्यूट्रॉनों की संख्या देखा जाए ना तो क्या करते हैं, 20 में से वो 20 घटाओ, 40 में से क्या कर दोगे, 20 घटाओगे ना, तो देखो तो इसका 20 आ गए। लेकिन अगर ये घटा दोगे आप लोग 40 में से, ये घटाओगे ना तो फिर क्या हो जाएंगे, ये 22 हो जाएंगे। तो देखिए तो डिफरेंस आ रहे हैं ना, ये हो गए 22 और ये हो गए 20, तो अलग अलग डिफरेंस आ गए। तो मतलब इसका क्या है, ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब ये डिफरेंस होते हैं तो यही के कारण से एक भौतिक जो प्रॉपर्टीज भी होते हैं ये डिफरेंस होते हैं। समझ रहे हो? थैंक्स। हम